चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। मोहन started a business on 1st April 2018 with a capital of 25,000 and a loan of 12,500 borrowed from श्याम। ठीक है, तो ये आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है और ओपनिंग लायबिलिटी दी हुई है। ठीक है, ड्यूरिंग 1819, है ना। 1819 का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो रहा है एंड 31 मार्च 2019 पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये होता है। तो कह रहा है ड्यूरिंग 1819 ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500 एंड हैड विदड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज। तो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग भी दे दी है। ठीक है, on 31st March 2019 his assets were 75,000. Find out his capital as on 31st March 2019 and profit made or loss incurred during the year 1819. ओके, तो दो चीजें पूछी जा रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली पूछी जा रही है कि आप क्लोजिंग कैपिटल बताइए, और दूसरी पूछी जा रही है कि या तो प्रॉफिट हुआ है साल के दौरान या लॉस हुआ है, उसके बारे में बात कीजिए। अब एक बात यहाँ पे क्लियर है कि हम जो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते थे कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस, इस तरीके से जो हम फाइंड करते थे उस तरीके से यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं कर सकते हैं? बेटा, प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो आप उस मेथड से कैसे करोगे, मेरे को बताओ। क्लोजिंग कैपिटल उस मेथड से फाइंड करने के लिए आपके पास प्रॉफिट या लॉस होना जरूरी है, जो कि हमें फाइंड करना है। तो क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या? हाँ, क्यों नहीं है। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे मैं कह रहा हूं कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, हमको क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो क्या हम क्लोजिंग कैपिटल इस रास्ते से फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या? क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो देखो, आपके पास ऑन 31 मार्च के एसेट्स क्योंकि दिए हुए हैं 75,000, तो यहाँ पे मैं बस वैल्यू पुट कर देता हूँ। आपने जो बोरो किया था 12,500 का लोन, वो अभी भी होगा क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो ओपनिंग लायबिलिटी थी उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो यही हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी भी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कैपिटल की जगह कैपिटल ही लिख दे रहा हूँ, प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी की जगह 12,500 लिख दिया। तो अब ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कैपिटल इज इक्वल टू 75,000 माइनस 12,500, दैट वुड बी 62,500। ये क्या मिल गया? ये हमको क्लोजिंग कैपिटल मिल गया 62,500। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट? क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द प्रॉफिट और लॉस, वॉट एवर इट मे बी। तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 25,000 से, हाँ या ना? बिल्कुल। अभी मेरे को बताओ कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट तो हुआ है यार, प्लस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल, सॉरी, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 62,500 इज इक्वल टू, अब आप आ जाओ ओपनिंग कैपिटल पे बेटा। ओपनिंग कैपिटल इज 25,000,
प्लस प्रॉफिट इज मिसिंग, तो प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे, प्लस एडिशनल कैपिटल है क्या, बिल्कुल है, कितना है 12,500, ड्राइंग है क्या, बिल्कुल है 7,500। तो अभी एक काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं, 25,000 प्लस 12,500, 37,500 माइनस 7,500, दैट वुड बी हाउ मच, 30,000। ठीक है, तो ये 62,500 इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 62,500 माइनस 30,000। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 32,500, ये आ गया क्या हमारा प्रॉफिट। समझ में आया, बहुत सिंपल है, बस आपको अपना दिमाग खुला रखना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं आपको दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज करेंगे ना तो दैट इज इनफ। ठीक है, क्लियर है, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय।